कैसे आप सभी लोग। आपको एक फैक्ट जान के बड़ा आश्चर्य होगा और आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हर साल 3 से 4% बच्चे ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग में ब्लेंडर मिस्टेक करते हैं। कई बार आते हुए सीट नहीं मिल पाती है और कई बार जो है वो गलत कॉलेज को चुन लेते हैं। ठीक है, नीट का एग्जाम तो हो चुका है, अब रिजल्ट भी जाएगा। मतलब रिजल्ट की जो डेट है वो जो है एनटीए के अकॉर्डिंग 14 जून को रिजल्ट आना है। ठीक है, तो रिजल्ट जो है एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, तो रिजल्ट भी आ जाएगा। अब ये नहीं पता है हम लोग को कि इंदौर वाला मामला जो रिट लगी है हाई कोर्ट में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड है, लेकिन तब भी नीट का एग्जाम होने के बाद असली खेल शुरू होता है। एक तो देखो, एक तो जो री नीट वाले तो अब हर साल वो डांस चल रहा होता है री नीट का, जो जो हर साल का है वो होना ही होना है। दो, जब तक नीट होता ना एग्जाम होने के बाद, जब तक रिट ना लगे, हाई कोर्ट ना पहुंचे लोग, री नीट का हल्ला ना हो, रैलियां ना निकले, तब तक एग्जाम को माना ही नहीं जाता कि एग्जाम हुआ है वो। ठीक है, वो रिचुअल्स हैं। खैर जो भी है, अब जो काउंसलिंग के दौरान कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। 5 बड़ी मिस्टेक जो जनरली बच्चे करते हैं। पहला तो क्या करते हैं वो कि वो अपनी चॉइस के जब कॉलेज भरते हैं तो कई बार क्या करते हैं वो अपने ड्रीम कॉलेज चुनते हैं बजाय सेफर कॉलेज के, जो मिल जाए। कई बार चॉइस भरनी होती है, उसमें सिर्फ ड्रीम कॉलेज अपना भर देते हैं वो, जबकि उनको कायदे में क्या करना चाहिए, कायदे में उनको जो है वो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग रैंक देखना चाहिए, और यदि वो रैंक आपके कॉलेज के आसपास की तो ही भरना चाहिए। अदरवाइज आप हर बार आप एमएएमसी भरेंगे, आप एम्स भरेंगे, तो उसके मिलने की संभावनाएं ना के बराबर है यदि रैंक आपके पीछे है तो। ठीक है, तो इसलिए बैकअप में वो कॉलेज ने हमेशा पहले टॉप कॉलेज भरिए, फिर मिड कॉलेज भरिए, और फिर जो है वो लास्ट में, मेरे पास डेटा है वो देख रहा हूँ, लास्ट में सेफ वाला कॉलेज भरिए आप। ठीक है, दूसरा, इसके अलावा दूसरी बड़ी मिस्टेक ये होती है कि कई बार जो है वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें ऑल इंडिया कोटा से लेना है कॉलेज या स्टेट कोटा से लेना है। के हर साल बच्चे ये पूछते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप अपना अपना डोमिसाइल क्लियर कर लीजिए। यदि आपको ऑल इंडिया कोटे पर जो मिल रहा है उसे ले उठा लीजिए। स्टेट कोटे में आपका डोमिसाइल क्लियर है, कोई इशू नहीं है, तो वो कॉलेज उठा लीजिए। सब कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट और टाइमिंग के हिसाब से वो तय होता है, तो वहां पे गलती मत कीजिएगा। तीसरा, इसके अलावा ये कई बार बच्चे जो है वो कॉलेज तो ले लेते हैं लेकिन वो उसके बॉन्ड, पेनाल्टी और उसके पोस्टिंग के रूल्स नहीं पढ़ते हैं वो। ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है बॉन्ड पॉलिसी को लेकर। ठीक है, तो कई जगह पे 5 साल का भी बॉन्ड है, कहीं 3 साल का बॉन्ड भी है, कहीं 2 साल का बॉन्ड है, कहीं 50 लाख की पेनाल्टी है बॉन्ड ना भरने पर। तो प्लीज वो जो बॉन्ड है, पेनाल्टी है और पोस्टिंग रूल्स उनको ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है ना। फिर इसके अलावा चौथी मिस्टेक होती है कि कई बार जो है वो अलग, देखो नीट का एग्जाम तो एक होता है, वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, लेकिन काउंसलिंग हर स्टेट की अलग अलग होती है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग डेट होती है। एक भी डेट यदि आपने मिस कर दी, यदि मान लीजिए आप एक स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हैं, और भी कोई एलिजिबिलिटी आपके पास है, आप एक भी डेट मिस कर दी तो प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। इसलिए आप बाकायदा उसको, जैसे रिजल्ट आता है उसका पूरी जो आपकी स्टेट है रिस्पेक्टिव, वहां के साइट को जाकर एक बार चेक कर लीजिए कि कब उसकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है ना, स्टेट मेडिकल काउंसिल में वो मिल जाता है आपको। ठीक है, फिर इसके अलावा पांचवी मिस्टेक ये है कि जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो पॉपअप करेंगे और आपको वो काउंसलिंग की सलाह देने लगेंगे, उल्टी सुल्टी सलाह देंगे आपको वो, और कई लोग उसमें से एजेंट होंगे। तो ऐसे एजेंट से बचकर रहिए। कई लोग काउंसलिंग कराने का ठेका लेंगे आपसे कि चलो 30,000 रुपए दे दो, हम तुम्हारी काउंसलिंग करवा देंगे। भाई तुम काउंसलिंग में क्या करोगे बताओ, जो मेरी रैंक होगी वही कॉलेज मुझे मिलेगा। तो वो बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको भरने के लिए वो अंडर द टेबल बड़ा कमीशन ले रहे होते हैं, तो ऐसे एजेंट से बचिएगा आप। ठीक है ना। ठीक, इसलिए जो भी स्टेट की डीएमई, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की साइट से उनको नोट कर रख लीजिए आप देखने के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि नीट का एग्जाम तो एक फेज होता है, वो निकलने के बाद, रैंक मिलने के बाद में भी आगे काफी काम बकाया होता है, उसमें कोई गलती हमको नहीं करना है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक, मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है बताने के लिए, कुछ बातें आप ध्यान में बेटा रखिए। यदि कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, जैसे कि 10th का, 12th का मार्कशीट, उसके पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, यदि आप फिजिकल वाली हैंडीकैप वाली कैटेगरी में हैं आप, ठीक है ना, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट क्या होता है, दिव्यांग वाली कैटेगरी का सर्टिफिकेट क्या है वो देख लीजिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बहुत सारे कागज लगते हैं, उनका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो सब अभी तैयार कर लीजिए आप, यदि आपको लगता है कि आपका कॉलेज आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि देखो बेटा, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें
इस साल कॉलेज नहीं मिलता है तो अगले साल करना क्या है, बीए में से भी करना है हमको या हमको एक बार अटेम्प्ट देना, रिपीट करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, पर मेरे विचार में तो ये है बेटा कि तैयारी अपनी पूरी, कागज प्रॉपर होना चाहिए अपने, क्योंकि जो इस बार कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, मतलब कट ऑफ नीचे जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कितना नीचे जाएगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तब भी 480 460 नंबर दिए आपके हैं तो स्टेट कोटा में कुछ ना कुछ मिलने की संभावना है मोस्ट ऑफ द स्टेट के अंदर, और 500 के ऊपर नंबर है तो फिर आपको मिल ही जाएगा कॉलेज। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।